नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं जातियों का लोकतंत्र इस श्रृंखला की पहली पुस्तक जाति और राजनीति के साथ उपस्थित हूं। अरविंद मोहन इसके संपादक हैं। देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और जैसा कि हम प्रत्याशियों की सूची देखते हैं विविध दलों की, जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं यह सभी बताते हैं कि जाति जो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व और कारक है। किसी भी दौर में, किसी भी वाद में, किसी भी नारे में, किसी भी काल में जाति के इस महत्व को समाप्त नहीं किया जा सका। भारत में जो राजनीति है और जाति किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं और जातियों का लोकतंत्र क्या है, इस श्रृंखला में अरविंद मोहन जो वरिष्ठ पत्रकार, संपादक और लेखक हैं, वह लिखते हैं कि जाति जो है सामाजिक राजनीति का सबसे प्रभावी और सबसे मजबूत तंत्र क्या संस्था है। भारतीय सभ्यता संस्कृति की जो प्राचीनता और महानता है, जो किसी भी संस्था और व्यवस्था की सबसे पुरानी और मजबूत जड़ है, वह भी जाति व्यवस्था में ही बधी हुई। खास बात यह है कि ये जो सैकड़ों हजारों साल की यह जो व्यवस्था है वह इस तरह से घुल मिल गई है कि भारत का लोकतंत्र भी और बड़े बड़े समाज सुधारक भी जाति की इस व्यवस्था को तोड़ नहीं पाए। इसके प्रति जो आम जनों का आकर्षण है वह खत्म नहीं हुआ। दुनिया के तमाम विकास के दावे भारत की जो विकासशील आर्थिक व्यवस्था है वह भी जाति व्यवस्था को नहीं तोड़ पाई। शायद यही वजह है कि जगजीवन राम ने जब संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण किया तो वह जगजीवन राम जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते थे, जो भारत की पहली कैबिनेट से लेकर तमाम समय में कांग्रेस में महत्वपूर्ण स्थितियों में थे, जिनको बाबूजी कहा जाता था, बाबू जगजीवन राम, उनके अनावरण करने के बाद भी काशी के अगड़ों ने उस मूर्ति को गंगाजल से धो दिया। अब जाति अगर इतना महत्वपूर्ण बिंदु है भारत में, तो निश्चित रूप से राजनीति का जो मुख्य तत्व है, मुख्य आधार है, वह जातियों के इर्द गिर्द ही बुना जाएगा। जितने भी समाज सुधारक आए वो अपनी भूमिका में लिखते हैं कि चाहे वह विवेकानंद हो, चाहे दयानंद सरस्वती हो, चाहे वह ज्योतिबा हों, चाहे सावित्रीबाई फूले हों, ज्योतिबा फूले हों, चाहे वह महात्मा गांधी हों, चाहे वह डॉक्टर अंबेडकर हों, सबने अपने अपने स्तर से प्रयास किया, लेकिन जो भारत का गरीब, ग्रामीण, कमजोर जमात है, उसके लिए जाति का तत्व उत्पीड़ित होने, शोषित होने, दमित होने के बावजूद हट नहीं सका। यहां तक कि वामपंथी आंदोलन, कांग्रेस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कोई भी जातियों की इस व्यवस्था से इतर नहीं हो सका। महात्मा गांधी जो लगातार 30 वर्षों से अधिक समय तक जो उनका सक्रिय जीवन था, वह जातियों को तोड़ने में लगे रहे। उनके अपने निजी जीवन में कहीं भी जाति का कोई प्रभाव नहीं था। अछूतों का जो उद्धार है उसके लिए उन्होंने जो मुहिम चलाई थी, उस मुहिम का असर तो हुआ, लेकिन इसको विखंडित वह भी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनको वह वक्त नहीं मिला जिससे भारत में जातियों का पूरी तरह से परिष्कार हो सके या जाति व्यवस्था टूट सके। यह पुस्तक, जिसका संपादन अरविंद मोहन ने किया है, 3 खंडों में यह बताने की कोशिश करती है। आज पहले खंड जाति और राजनीति पे मैं बात कर रहा हूँ। यह बताने की कोशिश करती है कि दरअसल जाति वाकई भारत में है क्या और उसके पीछे किन बड़े लोगों ने, किन महत्वपूर्ण लोगों ने, किन महान लोगों ने क्या कुछ लिखा। पहले खंड में जाति और राजनीति में मूल विचार का जो खंड है उसमें 2 लेख हैं।
पहला लेख रजनी कोठारी का है, जातियों का राजनीतिकरण। दूसरा लेख है कमल नयन चौबे का, जाति की राजनीति। जो मूल विषय के तहत उन्होंने लिया है उसमें भीमराव अंबेडकर का आलेख है भारत में जाति प्रथा। राम मनोहर लोहिया का लेख जाति प्रथा नाश क्यों और कैसे। अरुण कुमार त्रिपाठी का बार बार जन्म लेती है जाति। जो मूल राजनीति खंड है उसमें उन्होंने जगजीवन राम का लेख जातिवाद राष्ट्र निर्माण महात्मा गांधी। किशन पटनायक का लेख लोहिया के बाद जाति नीति और हिंदू समाज, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेख जातिवाद इसको रखा है। शिखर संवाद के तहत उन्होंने क्रिस्टोफ जाफलो का गांधी जैसे लिया हुआ गांधी से सामना इस लेख को लिया है। अरुण कुमार त्रिपाठी का आलेख है अंबेडकर बनाम गांधी विवाद और संवाद। एक खंड गांधी और दलित पर है जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा का लेख सामाजिक बदलाव में दलितों की भूमिका, और निशिकांत कोलगे का लेख क्या गांधी जाति व्यवस्था के पक्षधर थे, यह शामिल किया गया है। और व्यावहारिक अनुभव में अली अनवर का आलेख सिर के बल खड़ी मुस्लिम सियासत, और अरविंद मोहन का खुद का लेख जाति और चुनाव के 5 रंग यह शामिल हैं। यह पुस्तक भारत की जातीय व्यवस्था और राजनीति में उसके घालमेल, राजनीति पर उसके प्रभाव, हमारी सभ्यता के विकास, हमारे महान नेताओं द्वारा उस व्यवस्था को तोड़ने के प्रति, उसके खतरों के प्रति, उसके उन्नयन के प्रति जो कुछ किया गया था, हम जो उनका सामुदायिक प्रयास था, जो उनकी सोच थी, जो सुधारने की कोशिश थी, उन सब पर एक दृष्टि डालती है। यह अफसोस की बात है कि सैकड़ों सालों के लंबे प्रयास और सभ्यता के इतने विकास के बावजूद जाति अब भी चुनाव में प्रभावी भूमिका में रहती है। कोई भी राजनीतिक दल इससे परे नहीं जाना चाहता, चाहे वह उत्तर हो या दक्षिण, जाति अपने स्वरूप में उपस्थित है। हालांकि कुछ राज्य उसमें अपवाद होने की कोशिश करते हैं, लेकिन बावजूद उसके अरविंद मोहन ने बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश का उदाहरण लिया है इसमें, और यह बताने की कोशिश की है कि दक्षिण भारत पर भी उन्होंने नज़र डाली है, और यह बताया है कि एक तरफ भारत में जहाँ निर्धन समाज है, ग्रामीण दलित दमित हैं, चुनाव में उनकी भागीदारी और उनके मत का अधिकार दुनिया की सबसे उत्कृष्टतम व्यवस्थाओं में से एक हो सकती थी, वहीं उनका पिछड़ापन उनको जातियों में जकड़े रहने का सबसे बड़ा कारक तत्व है। जाति की यह जो जद्दोजहद है, जो राजनीति से के घालमेल से एक अलग तरह के भारत का परिदृश्य खड़ा करती है। शायद हमारे लोकतंत्र को वह वैभव, वह उत्कृष्टता अभी भी नहीं प्राप्त हो सकी है। हमारे लोग अभी भी गुलामी के स्तर पर न सही, लेकिन विकास का वह पैमाना नहीं देख सके हैं जिसकी कल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी। तो उसकी एक वजह जाति थी। जाति का सकारात्मक तत्व कम दिखता है, जाति का नकारात्मक तत्व अधिक दिखता है। कट्टरता हमेशा हमें पीछे धकेलती है, और उसके विभिन्न पहलुओं को अगर देखना चाहते हैं और भारतीय राजनीति में जाति के प्रभाव को अध्ययन करना चाहते हैं तो यह पुस्तक एक उल्लेखनीय पुस्तक है। राजकमल प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। राजकमल पेपरबैक्स से प्रकाशित इस पुस्तक का मूल्य 350 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 290। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से अवगत कराना ना भूलें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल मैं इसी श्रृंखला की एक दूसरी पुस्तक के साथ उपस्थित होऊंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।